विधानसभाओं वाइज ये कार्यक्रम रखे हुए हैं जी सर। और इस बीच वाले का हमने कैंसिल कर दिया। इस अगले संडे का, उससे अगले संडे को भिवानी में है, फिर उससे अगले 11 तारीख वाले फरवरी के संडे को जुलाना का कार्यक्रम है। और ये विधानसभा में लोगों को जगाने के लिए सरकार की गलत नीतियों और आज जिस प्रकार का माहौल प्रदेश के अंदर हुआ है, आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 होगा, आज प्रदेश नशे में नंबर 1 होगा, आज प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ स्टेट हो गया है। लोगों के हर वर्ग आज सरकार की नीतियों की वजह से पीड़ित और परेशान है। इन चीज़ों के लिए ये पार्टियां जिस प्रकार के लोगों को टिकट देकर, लोगों के बीच में लोगों की पसंद ना देखकर ये नेता अपनी पसंद के लोगों को टिकट देते हैं, उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की लेकर हम लोगों को जगाने के लिए विधानसभा वाइज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका असर आप देख रहे हैं, जैसे लोगों में एक करंट और एक नया विकल्प की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बंदरबाट ये कांग्रेस वाले सिर्फ राज करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जिस प्रकार की इनकी कार्यशैली चल रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है। और भाजपा के तो कहने की जरूरत नहीं। भाजपा और जसपा ने जिस प्रकार के दो आज ऐसे मोड़ पर प्रदेश को लाके खड़ा कर दिया है कि आज प्रदेश बेरोजगारी, आज प्रदेश का युवा एक ऐसे मनोदशा से गुजर रहा है कि उसको अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या होगा, आगे किस प्रकार का हो। तो नशे की तरफ, अपराध की तरफ, उसकी तरफ जो है ना प्रदेश का युवा आज भटकता जा रहा है। सर, इन सब हॉट सीट है सर, और हॉट सीट पर दिग्गज नेता यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। देखिए, लोगों को ये बात समझ आ चुकी है। यहाँ के दिग्गज जिसको आप बोल रहे हैं, 50 साल से चौधरी छोटूराम के नाम पर जिन्होंने यहाँ से वोट वोट कर अपना पूरे परिवार को लोकसभा और विधानसभा में भेजकर मंत्री पद का भोग किया है और उन्होंने राज किया है दिल्ली में बैठकर, अब लोग उस चीज़ से उब चुके हैं। एक नया चेहरा जो है ना, वो देवलाल का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें दिखाकर लोगों को भड़का कर आया था। आज उसकी सच्चाई लोगों के, प्रदेश के लोगों के पास। उचाना के लोग आज इन सब बातों से इतने पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पीड़ित और दुखी ये उचाना के लोग हैं। ये आप सब देख रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज बलराज कुंडू ने क्या किया है उचाना में। लेकिन आज बलराज कुंडू को सुनने और मिलने के लिए और मुझे आगे आशीर्वाद देने के लिए किस प्रकार से एक जनसैलाब उमड़ा है। उचाना के एक युवा का आप हर जनसभा में हाथ उठाते थे, आजकल वो जेजेपी का पट्टा पहने हुए। ऐसा ही है, तो इस प्रकार से कोई नई पार्टी आती है, आने जाने वाले लोग लगे रहते हैं, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर पार्टी में लोग छोड़ रहे हैं, हर पार्टी में आ रहे हैं, उन बातों का कोई वो अहमियत नहीं है। अनेकों युवा अच्छे चेहरे छोड़ रहे हैं, ऐसे चेहरे जो स्वार्थ के तौर पर या उस पे आते हैं। मैंने कहा हम हरियाणा जनसेवक पार्टी जो स्वार्थ के लिए नहीं, जनसेवा का संकल्प लेके राजनीति करने वाले युवाओं को आगे बढ़ाएगी। और उसके लिए अनेकों यहाँ के युवा मेरे संपर्क में है। आप देखेंगे 2024 के इस चुनाव के अंदर विधानसभा के अंदर एक छोटे किसान का बेटा उस विधानसभा में जाएगा। कहीं राजनीतिक जो मठाधीश, बड़े बड़े राजघराने जिनकी बात आप कर रहे हो कि जो काबिज नहीं यहाँ पे पिछले 40 साल से, उनको धूल चुटाकर, उनको हराकर यहाँ का किसान मजदूर अपने ऐसे बेटे को जो है विधानसभा में भेजेगा। कुंडू साहब, एक नारा दिया था सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या मानते हैं उस पर काम भी किया सरकार ने? कितनी आज हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान के दूसरे और तीसरे पायदान पे है अनसेफ। हमारे यहाँ महिलाओं में जो अपराध होते हैं उसमें आज ये सबसे सामने है। वो जो बातें की थी बेटी पढ़ाने की, बेटियों को बढ़ाने के लिए, हमारी बेटियों को जिस प्रकार से इस भाजपा सरकार में जो उनके साथ दुर्दशा हुई, हमारे पहलवान बेटियों के साथ में, हमारे डॉक्टर बेटियों के साथ में, जो वो आपने देखा होगा, याद होगा, वो किस प्रकार से घसीट के सड़कों पर उनका था। अनेकों जो हमारी आशा वर्कर बहनों को जिस प्रकार महिलाओं और बेटियों के साथ सरकार का रवैया रहा है, वो किसी के भूलने में नहीं है। लोगों के दिलों में वो जो टीस है, मेरी माताओं और बहनों के दिलों में वो टीस है। इस चुनाव में वोट की चोट पर उसका जवाब देने का और चीज़ है, जैसे बहुत सारे नेता छोड़ के जिन्होंने चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ा, अब भाजपा में जा रहे हैं, अशोक तंवर अब भाजपा में आए। देखिए, ये लोग भटके हुए लोग हैं और ये मैं ये कहूँगा, ये कांग्रेस के नेताओं ने, ये अगर इस पे पूरा दृष्टिकोण डाला जाए तो ये दलितों के ऐसे चेहरे को मजबूर कर दिया उस कांग्रेस से बाहर निकलने के लिए। उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जो पिछले दिनों की बातों को याद रखें। इस बात को संकेत करते हैं कि इन पार्टी और दलों पे चंद राजनीतिक राजघरानों का कब्जा हो चुका है। अब जो ये पार्टियां होती थी
जिसमें समन्वय होता था, सबकी पार्टी, सबकी हिस्सेदारी होती थी, वो चंद लोगों की मुट्ठी का जो है ना वो एक खिलौना बन के रह गई है, जिसकी वजह से ऐसे किसी भी उभरते लोगों को ये बर्दाश्त नहीं करते। ये सिर्फ अपने चाटुकार और गुलाम लोगों को जो इनकी गुलामी का पट्टा पहन ले वो ही इन पार्टियों में है। उसके अलावा अगर कोई अपने मानसिक, अपनी आत्मा से, अपने विवेक से अगर कोई बात जनता की रखता है वो इनको गवारा नहीं है। क्या मानते हो आप, कैसा देखते हो? देखिए उनका चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, लेकिन राजनीतिक जिस प्रकार से वो कर रहे हैं मैं नहीं मानता अब क्या होगा। क्या उचाना की जनता क्या 2024 के इलेक्शन में आपका सपोर्ट कर पाएगी? क्या दिल जीत पाएंगे आप उचाना की जनता का? 100% ये आप देख रहे हैं मैंने क्या किया उचाना के लिए। मेरी बात और मेरी नीति और मेरी सोच को देखकर और मेरी कार्यशैली और मेरी विचारधारा को देखकर लोग आज इतने आए हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको दावा करता हूँ 2024 के अंदर उचाना का ही ऐसा बेटा उनका प्रतिनिधि बनकर उस विधानसभा में। हमारी विचारधारा और हमारे मैनिफेस्टो से अगर कोई ऐसा दल जिसमें कांग्रेस, भाजपा और जजपा ना हो, इनके साथ तो हम बात ही नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा दल अगर हमारी उस सोच के साथ मिलना चाहता है तो निश्चित रूप से राजनीतिक में संभावनाओं से गठबंधन बनाया सर, उसमें कांग्रेस शामिल है, कांग्रेस शामिल है उसमें। मैं उस गठबंधन में नहीं हूँ। आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं इंडिया गठबंधन में नहीं हूँ। उस गठबंधन में तो और लोग जो है सबको पता है।